जय हिंद दोस्तों। हमारे भारत देश में बहुत सारे प्रोग्राम से आपने देखा होगा कि मेरे बहुत सारे हवाबाज भाई हवाई फायर करते हैं या फिर कोई भी पिस्टल कट्टे को प्रयोग करते हैं या फिर दिखावा करते हैं। तो ऐसे लोगों को बंदिश करने के लिए, ऐसे लोगों पर बंदिश लगाने के लिए हमारे भारत देश में जो 1857 की क्रांति में जो हमारे बहुत सारे भारतीय नागरिकों ने हथियारों को प्रयोग में लिया था, परंतु 1878 में जो एक्ट नंबर 11 था उसके तहत एक कानून लाया गया था, परंतु जिसके तहत हमारे भारतीय लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि वो लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ अंग्रेजों को यह अधिकार था कि वो आर्म्स का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। परंतु बहुत सारी जद्दोजहद के बाद जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 के बाद 1959 में एक्ट नंबर 54 के तहत 23 दिसंबर 1959 को आर्म्स एक्ट 1959 जो हमारे भारतीय भी जिसमें लाइसेंस प्राप्त कर सकते थे, तो ऐसा कानून लाया गया जिसको बहुत जद्दोजहद के बाद लगभग 3 साल के बाद 1 अक्टूबर 1962 को यह कानून लागू किया गया। तो इस कानून के तहत यदि कोई भी व्यक्ति हथियारों की सप्लाई करता है, बिना लाइसेंस हथियार को प्रयोग में लेता है, पोजेशन में रखता है मतलब कब्जे में रखता है, ट्रांसफर करता है, सेल परचेज करता है, तो ऐसा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कोई भी व्यक्ति करता है तो ऐसे लोगों को हमारे इस एक्ट के तहत दंडनीय करार किया जाता है, जिसमें आपको आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत 1983 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत यह बताया गया था कि पहले कोई भी लिमिट नहीं थी कि भाई आप कितने भी हथियार रख सकते हो, परंतु 1983 के अमेंडमेंट के बाद एक व्यक्ति सिर्फ 3 लाइसेंस मतलब कि 3 ही हथियार रख सकता है। परंतु वही अमेंडमेंट जब दोबारा 2019 में किया गया तो उस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारा भारतीय नागरिक एक व्यक्ति एक बार में 2 लाइसेंस या 2 हथियार रख सकता है। यदि उससे ज्यादा उनके पास हथियार है तो आपको जो एक्ट जब लागू हुआ था उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको वो हथियार आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या आपकी यूनिट में जमा करवाने होंगे। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी आपके आस पड़ोस में भी ऐसा कोई भी कृत्य हो रहा है कि कोई भी भाई हवाई फायर कर रहा है, कोई गलत तरीके से हथियार रख रहा है या फिर ऐसा कोई भी अपराध कर रहा है, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी भी पुलिस ऑफिसर को फोन करके इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करवा के ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकते हैं और उनका जो हथियार है या फिर जो भी गाड़ी में वे ऐसा हथियार प्रयोग में लेते हैं उनको कॉन्फिस्केट मतलब कि जब्त भी करवा सकते हैं।